नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मेवल की महारानी इडानम्मा ने मंगलवार को एक बार फिर किया अग्नि स्नान के सैकड़ों भक्तों ने किए अलौकिक दर्शन। चैत्र नवरात्रा के पहले दिन अग्नि स्नान के सैकड़ों भक्त बने साक्षी। उदयपुर में नववर्ष के मौके पर निकली भव्य शोभा यात्रा। 100 शंख वादकों के शंखवादन के बाद लेक सिटी में गूंजे जय श्री राम के नारे। मातृशक्ति ने दिया मंगल संदेश। धर्म सभा में उमड़े हजारों लोग। उदयपुर में जैनम ज्वेलर्स के मालिक की हत्या कर लूट की वारदात करने वाला तीसरा आरोपी भी पकड़ा। थाने से भागने के प्रयास में पांव टूटा। दिल्ली में अस्पताल में छिपता फिर रहा था। अब खबरें विस्तार से। अग्निस्नान की देवी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर जिले की मेवल की महारानी इडानम्मा ने मंगलवार को चैत्र नवरात्रा की स्थापना के साथ ही एक बार फिर अग्नि स्नान के अलौकिक दर्शन देकर वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को कृतज्ञ कर दिया। दरअसल जिले के कुरावड़ रजवाड़े की कुलदेवी मां इडाना 4-5 महीनों में एक बार जरूर अग्नि स्नान करती है। मान्यता है कि जब मां के ऊपर पूजन सामग्री की अधिकता हो जाती है तो अपने आप ही मां की मूर्ति में आसपास स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की लपटों से गिर जाता है। मंगलवार को हुए अग्नि स्नान को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। आज भी विज्ञान के युग में मां द्वारा अग्नि स्नान करना लोगों में खास रहस्य का विषय बना हुआ है। इडाना माता मंदिर मंडल की बनी ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने बताया कि आज दिन में अचानक मंदिर परिसर में अग्नि की तेज लपटें उठ गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की अग्नि स्नान हुआ है, पहले भी सैकड़ों बार मां ने अग्नि स्नान के दर्शन भक्तों को दिए हैं। उदयपुर शहर की सड़कों पर एक साथ हजारों महिलाएं केसरिया साड़ी धारण किए सिर पर कलश लिए निकली तो उनके पीछे पुरुषों की अलग अलग टोलियां जो कि टाउन हॉल में शंखनाद के बाद रवाना हुई। शंखनाद भी एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि एक साथ 100 लोगों ने शंखनाद किया तो उसकी ध्वनि से वहां पर मौजूद हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद सड़कों पर विशाल शोभा यात्रा इस बात का प्रतीक थी कि लोगों ने नववर्ष को लेकर कितना उत्साह है। यह नजारा मंगलवार को नववर्ष के मौके पर उदयपुर शहर में भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से निकली विशाल शोभा यात्रा का था। सफल शोभा यात्रा इस बात की प्रतीक थी कि पिछले कई दिनों से की जा रही तैयारियों में आयोजकों की ओर से कोई कमी नहीं रखी गई। शहर में 3 अलग अलग जगह से निकली शोभा यात्रा गांधी ग्राउंड में जाकर समाप्त हुई। इसके बाद वहां पर धर्म सभा का आयोजन हुआ जिसमें उत्तम स्वामी महाराज के साथ साध्वी सरस्वती ने संबोधित किया। शोभा यात्रा में विभिन्न समाज संगठनों के लोग शामिल हुए। यह शोभा यात्रा सूरजपोल, बापू बाजार, दहली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, चेतक सर्कल होते हुए महाराणा भोपाल स्टेडियम पर पहुंची। शोभा यात्रा में बुलेट सवार, अश्व सवार, डीजे, डांडिया नृत्य करते हुए विभिन्न दल शामिल हुए। झांकियों में सबसे आगे धर्म ग्रंथ की झांकी, उसके बाद यज्ञ हवन करते हुए झांकियों को शामिल किया गया। उसके बाद मेवाड़ का पारंपरिक गौरी नृत्य करते हुए जनजाति बंधुओं के दल भी अपनी प्रस्तुति करते दिखाई दिया। शोभा यात्रा में संत समाज के पीछे महिलाओं की विशाल कलश यात्रा थी। इसमें बीच बीच में डीजे साउंड व अन्य झांकियों को भी शामिल किया गया। भारतीय नववर्ष के मौके पर नगर निगम से निकली विशाल शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियों को शामिल किया गया था। यह झांकियां विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से झांकियों को तैयार किया गया था। शोभा यात्रा में शामिल कलश यात्रा के लिए महिलाओं को फतेह स्कूल में कलश वितरित किए गए थे। यहाँ पर कलश वितरण के बाद विशाल कलश यात्रा मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हुई। इससे पहले झांकियों को फतेह स्कूल में खड़ा किया गया था। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में अशोकनगर मेन रोड स्थित जैनम ज्वेलर्स के मालिक की हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी आशीष चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भोपालपुरा थाने में भागने का प्रयास किया। इस पर प्रयास के दौरान इसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया जिसका उपचार करवाया गया। आशीष रागी फरार चल रहा था जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
पुलिस की एक टीम उसके गांव के आसपास ही थी। मामले को ठंडा होता देखकर वह पुनः हरियाणा में आया और अपने रिश्तेदार से संपर्क किया। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी आशीष रागी को कैथल से एक रिश्तेदार के घर से पकड़ लिया, जिसे पुलिस उदयपुर लेकर आए। आरोपी आशीष रागी को रात्रि को ही पुलिस टीम उदयपुर लेकर आ गई थी। भोपालपुरा थाने में बैरक में डालने के दौरान आरोपी ने संतरी को धक्का देकर भागने का प्रयास किया। आरोपी ने जैसे ही थाने से भागने के लिए दीवार फांदी तो बाहर नाली में गिर पड़ा, जिससे इसका पांव टूट गया है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। बाद में इसका एमबी चिकित्सालय में उपचार करवाया गया, जहां पर प्लास्टर बांधा गया है। भोपालपुरा थाने में बैरक में डालने के दौरान आरोपी ने संतरी को धक्का देकर भागने का प्रयास किया। आरोपी ने जैसे ही थाने से भागने के लिए दीवार फांदी तो बाहर नाले में गिर गया, जिससे इसके पांव टूट गया है। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना क्षेत्र में नगरपालिका कानोड़ के वरिष्ठ प्रारूपकार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की फर्जी सील लगवाकर फर्जी पट्टे बनवाकर तहसील में पंजीयन करवाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कानोड़ तहसील में पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका के अधिकारियों के हस्ताक्षर व सील लगाकर कुछ लोग लगातार पट्टों का पंजीयन करवा रहे थे। लगातार पट्टों का पंजीयन करवाने पर तहसील के पंजीयन शाखा को शंका होने पर इस बारे में तहसीलदार को बताया। इस पर तहसीलदार ने तत्काल 6 पट्टों का पंजीयन रोककर नगरपालिका से इन पट्टों की मूल पत्रावली और पट्टा रजिस्टर जावक पत्रावली मांगी। कानून नगरपालिका इन पट्टों के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर पालिका के वरिष्ठ प्रारूपकार और पूर्व अधिशासी अधिकारी कैलाश मीना ने कानोड़ थाने में एक प्रकरण दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि कानोड़ नगर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नगरपालिका कार्यालय के बाहर उनके फर्जी हस्ताक्षर एवं फर्जी अधिशासी अधिकारी की सील लगाकर फर्जी पट्टे बनाए जाकर तहसील कार्यालयों में पंजीयन करवाया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे पट्टे भी हैं जिनकी पत्रावली नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही पत्रावली जमा करवाई गई है। ऐसे में पत्रावली जो नगरपालिका में दर्ज है परंतु किसी कारणवश उनको पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं, उन पत्रावलियों के भी पट्टे बनवा कर पंजीयन के लिए तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर जाँच शुरू कर दी है। कानोड़ तहसील द्वारा 6 पत्रावलियों का मूल पत्रावली यहाँ से मांगी गई। वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने मुझे संपादित करने के लिए कहा गया कि इनका रिकॉर्ड संपादन करें, जिसमें जब मेरे पास अधिशासी अधिकारी का चार्ज था उस समय इन तहसीलदार साहब ने 6 पट्टों के लिए पत्रावली मंगाई, जिसमें से 4 पट्टे ऐसे हैं जिनका मेरे कार्यकाल में कोई पट्टे जारी नहीं किए, जिसमें से 3 पट्टे तो ऐसे जारी हो चुके हैं जिनकी ना तो नगरपालिका में पत्रावली जमा हुई है ना हमको कभी मिली है, और एक पत्रावली ऐसी है जिसमें प्रकरण चलने के कारण उसको पट्टा नहीं दिया जा सकता है। ये मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने कानोड़ पुलिस थाने में जाके अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसमें मेरे फर्जी साइन, फर्जी सील, पूर्व चेयरमैन दुर्गा मीणा के भी फर्जी साइन कर रखे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है, इसलिए मैंने ये मामला दर्ज कराया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में रक्त की कमी को कम करने के लिए डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने पहल करते हुए मंगलवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया। आयड के जैन मंदिर परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक राजीव सुराना ने बताया कि इस मौसम में रक्त की कमी से कई लोग जूझते हैं, इसलिए डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने यह पहल की है। ग्रुप की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्त की कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने बताया कि 300 से ज्यादा रक्तवीरों ने रक्तदान कर लोगों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कई दंपतियों ने भी एक साथ रक्तदान कर मिसाल कायम की। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा आज 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और जिस तरह से देख रहे हैं कि दिन भर युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। कुछ कपल्स ने भी मिलकर अपना रक्तदान में अपनी आहुति दी है। तो करीब 300 से ज़्यादा यूनिट का रक्तदान शिविर आज हुआ है और जिस तरह से आपने देखा कि एनसीसी के कैडेट्स और भी कई बच्चियों ने
मातृशक्ति ने इसमें रक्तदान में अपना योगदान दिया है, जो देश के लिए बहुत भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य की तरह इशारा करता है। और हम चाहते हैं कि सभी देशवासी इसी तरह से रक्तदान में भाग लें, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जबकि रक्तदान की बहुत कमी होती है और गर्मी में रक्तदान कम होता है और ब्लड बैंक्स में रक्तदान की कमी हो जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले समय में भी रक्तदान करके देश की प्रगति में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में शुरू होने वाले अपने नए सत्र की शुरुआत से पहले छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप की घोषणा की है। पहली छात्रवृत्ति इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 90% तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आकाश शहीदों के बच्चों, रक्षा कर्मियों और आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करेगा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनूप अग्रवाल ने कहा, हम भारत भर में छात्रों के लिए सुलभ और प्रभावशाली शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। IACST और हमारे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसी पहल के माध्यम से हमारा लक्ष्य योग्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करवाने के लिए साक्षात बनाना है। हमें अपने बहादुर मशरक बन कर्मियों के बच्चों की शिक्षा कर समर्थन करने की अपनी परंपरा को जारी रखने पर गर्व है और हम शिक्षा में उत्कृष्टता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने आज IACST मीन्स आकाश इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे पार्टिसिपेट करके आकाश के किसी भी पाठ्यक्रम में यदि वो एडमिशन लेते हैं तो उनको ट्यूशन फीस पे अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिलने अवेल कर सकते हैं। साथ साथ आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि शहीद के परिवार के जो बच्चे हैं, यदि वो आकाश के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो उनको 100% ट्यूशन फीस पे हम वहाँ पे छूट देते हैं। और रक्षा एजेंसी या आतंकवाद से प्रभावित जो भी परिवार के बच्चे हैं उनको ACST के साथ साथ उनको 10% अतिरिक्त स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप इसको दूर तक स्प्रेड करिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट लें। थैंक यू। दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से मंगलवार को ईद उल फितर के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया कि मंगलवार को रसूलपुरा, वजीहपुरा, मोयदपुरा, चमनपुरा, खारोल कॉलोनी, पुला, खानपुरा और खांजीपीर में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के साथ ही अपने मुल्क की अमन, चैन और शांति की दुआ की गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दी और सेवइयों से मुंह मीठा करवाकर ईद की बधाइयां दी। समुदाय में ईद को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मेवल की महारानी इडानम्मा ने मंगलवार को एक बार फिर किया अग्नि स्नान। अग्नि स्नान के सैकड़ों भक्तों ने किए अलौकिक दर्शन। चैत्र नवरात्रा के पहले दिन अग्नि स्नान के सैकड़ों भक्त बने साक्षी। उदयपुर में नववर्ष के मौके पर निकली भव्य शोभा यात्रा। 100 शंख वादकों के शंखवादन के बाद लेक सिटी में गूंजे जय श्री राम के नारे। मातृशक्ति ने दिया मंगल संदेश। धर्मसभा में उमड़े हजारों लोग। उदयपुर में जैनम ज्वेलर्स के मालिक की हत्या कर लूट की वारदात करने वाला तीसरा आरोपी भी पकड़ा। थाने से भागने के प्रयास में पांव टूटा। दिल्ली में अस्पताल में छिपता फिर रहा था। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।